आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के पहले प्रश्न को हल करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या है 13/3125। तो हम सबसे पहले 3125 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, अतः इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 छक्का 30, शेष 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, 5 उतारेंगे, पचम 25। पुनः हम 5 का भाग देंगे 625 में, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। तो 5 एकम 5, शेष 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, पचम 25। 5 का भाग देंगे 125 में, तो 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, तो पचम 25। 5 का भाग देंगे तो पचम 25। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने ये देखा कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 13 बटे में, क्योंकि हम 5 से 5 का गुना 5 बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 5 पर 5 की घात। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 बटे में 2 पर 0 की घात गुना 5 पर 5 की घात। अब यदि हम परिमेय संख्या के हर को देखें तो क्योंकि हर 2 पर n की घात गुना 5 पर n की घात के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। हमें प्रश्न क्रमांक 2 में यह बताना है कि प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई वे परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उन्हें हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो आइए अब हम 13 बटे 5 पर 5 की घात अर्थात 13 बटे 3125 को हम दशमलव के रूप में लिखें। तो बराबरी से 13 बटे में 5 पर 5 की घात 13 बटे में, यदि हम इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना चाहिए। 5 पर 5 की घात लिख दिया हमने, और यहाँ पर भी हमने 2 का गुणा कर दिया। किंतु हमें ये पता होना चाहिए कि यदि यहाँ 5 पर 5 की घात है तो 2 पर भी 5 की घात होना चाहिए। तो आइए हम अंश व हर में 2 पर 5 की घात लिख दें। यदि इसको आगे हम सरल करेंगे तो 13 गुना 2 पर 5 की घात, यानी 2 से 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 32, और 2 पर 5 की घात गुना 5 पर 5 की घात को हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर 5 की घात। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं की घात समान है, अतः हम लिख सकते हैं इसे 2 गुना 5 पर 5 की घात। यदि हम 13 में
32 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41 बटे में 5 दूनी 10, 10 पर घात हो जाएगी 5 की, 416 बटे में 10 पर 5 की घात का अर्थ ये हुआ कि 10 से 10 का गुणा हम 5 बार करेंगे और 8 के आगे हम लगा देंगे 5 शून्य, 1, 2, 3, 4 और ये 5 शून्य। अब यहाँ पर हम इसे दशमलव के रूप में बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर 0.0 लिख दें। अब क्योंकि यहाँ पर अंश में जो संख्या है वह 3 अंकों वाली है और हमें दशमलव 5 अंकों के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कुल 5 शून्य हैं, तो दशमलव लगाने के लिए हम 2 शून्य लिखेंगे यहाँ पर और इसके बाद लिखेंगे हम 4, 1, 6 को। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 13 बटे में 3125 का दशमलव रूप होगा 0.00416। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हमने 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है एवं दशमलव के रूप में से हम लिखेंगे 0.00416। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में जो संख्या हमारे पास परिमेय संख्या दी है वह संख्या दी है 17/8। बड़ा आसान सा प्रश्न है, तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौको 8, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हम 17/8 के स्थान पर लिख सकते हैं 17/8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसे हम लिखेंगे 17 बटे में 2 पर 3 की घात। इसे हम लिख सकते हैं 17 बटे में 2 पर 3 की घात गुना 5 पर 0 की घात। ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हम इसके हर को बताना चाहते हैं कि इसका हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या का हर Q बराबरी से 8 था और 8 को हमने लिखा 2 पर 3 की घात गुना 5 पर 0 की घात। अतः परिमेय संख्या का हर जो है वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इस प्रकार से हमने बता दिया कि 17/8 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। अब हमें इसके आगे ये बताना है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाएं। तो 17/8 बराबरी से 17/8 को हमने लिखा है 2 पर 3 की घात के रूप में। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें 2 पर भी घात चाहिए और 3 पर भी घात चाहिए। सॉरी 2 पर भी घात चाहिए हमें और 5 पर भी घात चाहिए हमें। तो 2 पर घात क्योंकि यहाँ 3 की है तो 5 पर भी घात हमें 3 की लिखनी होगी। यदि हमने इसको हर में लिखा है तो इसे हम अंश में भी लिखेंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हर को हमें लिखना है 2 पर 3 की घात के रूप में गुना 5 पर 3 की घात के रूप में। यदि इसको हम आगे सरल करते हैं तो सरल करने पर हमें मिलेगा 17 गुना 5 पर 3 की घात अर्थात 5 से 5 का गुना हम 3 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 पंचे 125। इसे हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर 3 की घात। 17 से हम 125 का गुना कर लेंगे। इस काम को आप रफ में कर सकते हैं। तो 125 गुना 17, 17 5 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 17 में यदि हम 125 का गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 2125। तो हम अंश में लिखेंगे 2125 बटे में 2 गुना 5 अर्थात 10 पर 3 की घात। 10 पर 3 की घात का अर्थ आपको पता होना चाहिए। 10 पर 3 की घात का अर्थ होगा कि 10 से 10 का गुणा हम 3 बार करेंगे अर्थात हम 1 के बाद 3 शून्य लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है और हर छोटा है, अतः हमें शून्य लगाने दशमलव लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य है। तो दशमलव को हम लगाएंगे 3 अंकों के बाद यानी 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक। इसे हम लिखेंगे 2.125। ये इस प्रकार से आपने देखा कि 17/8 का दशमलव रूप होगा 0.125 और इसके पहले हमने बताया था कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने यहाँ पर दोनों ही बातों का जवाब दे दिया कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है एवं दशमलव के रूप में इसे हम लिख सकते हैं 2.125।